दोस्तों क्रिकेट तो हर प्लेयर खेलता है, लेकिन इस खेल में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी आए हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी से इसके अंदाज को बदल दिया और इस खेल को नया रुख दिया। सोचो अगर क्रिकेट जैसे खेल में चेंज ना आता तो क्या आज हम वो पुराने दौर का क्लासिक क्रिकेट मैच देखना पसंद करते? नहीं ना। और जाहिर है फिर क्रिकेट का भी वही हाल होता जो हमारे सामने इस खेल हॉकी का हुआ। लेकिन वक्त के साथ साथ क्रिकेट का ये खेल भी बदला और इसमें खेल रहे खिलाड़ी भी। इस खेल के हर दौर में ही कोई ना कोई एक ऐसा गेम चेंजर आया जिसने इस खेल को एक नई शक्ल दी। इनमें से कुछ ने निडर अंदाज में फास्ट बॉलर्स को धोया और कुछ ने दबंग अंदाज में इनिंग की शुरुआत करके दिखाई। किसी ने यार्कर्स से किलियां उड़ाई तो किसी ने यार्कर को ही छक्के की सूरत में उड़ा के दिखाया। तो आज की ये वीडियो 10 ऐसे ही गेम चेंजर्स के नाम है जिन्होंने क्रिकेट को एक नया अंदाज दिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों शुरुआत में क्रिकेट एक हम्बल और क्लासिक टाइप का खेल था। खास तौर पर जब वेस्ट इंडीज का राज आया तो बॉलर्स का एक ऐसा दौर शुरू हुआ ना जिसमें बल्लेबाज बैक फुट पर ही नजर आए। इस दौर में हेलमेट ना होने की वजह से बल्लेबाज फास्ट बॉलर्स का सामना करते हुए घबराते थे। और फिर 1975 में विकेट पर कदम रखा एक ऐसे ही बल्लेबाज ने जिसने फास्ट बॉलर्स को भी फ्रंट फुट पर आकर निडर अंदाज में धोना शुरू किया और दुनिया भर के बल्लेबाजों को फास्ट बॉलर्स का सामना करने का एक नया अंदाज बताया। और वो बल्लेबाज था वेस्ट इंडियन लेजेंड सर वेव रिचर्ड। सर वेव रिचर्ड एग्रेसिव तो थे ही और साथ में निडर अंदाज से भी खेलते थे और बाउंसर आने वाली गेंद को भी बिना हेलमेट के पुल शॉट खेला करते थे। हालांकि तब तक हेलमेट का इस्तेमाल भी आम हो गया था, मगर वेव रिचर्ड ने अपनी लाइफ में कभी भी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया। क्रिकेट में एग्रेशन और फास्ट बॉलर्स को निडर अंदाज में फ्रंट फुट पर खेलना, ये बदलाव सर वेव रिचर्ड ही लाए थे। नंबर 9। 1955 में कराची की गलियों में खेल रहा ये बच्चा भी गेम चेंजर था। जहां टेनिस बॉल को स्विंग करना आज भी नामुमकिन समझा जाता है, वहां ये बच्चा इस बॉल को भी स्विंग करने की स्किल रखता था और ये स्किल उसने गली क्रिकेट से सीखी थी। बड़ा होकर पाकिस्तानी टीम में आया तो ये स्किल इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदानों में आजमाई और दुनिया को बॉलिंग की एक नई आर्ट दे गया जिसे दुनिया रिवर्स स्विंग के नाम से जानती है। जी हाँ, वो नाम है सरफराज नवाज, जिसने क्रिकेट में सबसे पहले रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल किया था। सरफराज ने ये टेक्निक जाते जाते इमरान खान को दी और इमरान खान ने वसीम अकरम और वकार यूनिस को। और फिर पाकिस्तान की तारीख में शुरू हुआ रिवर्स स्विंग का एक शानदार दौर। 1990 तक रिवर्स स्विंग की इस टेक्निक का पूरी दुनिया को पता चल चुका था, बल्कि कुछ इंग्लिश क्रिकेटर तो इसे चीटिंग भी कहने लगे थे। पाकिस्तानी बॉलर्स रिवर्स स्विंग करने के लिए गेंद की एक साइड को शाइन करते थे और दूसरी साइड को रफ रहने देते थे। यही नहीं बल्कि वो 135 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से भी ज्यादा तेज बॉल फेंकते थे, क्योंकि इससे कम स्पीड में रिवर्स स्विंग भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। कई बार इसे चीटिंग भी कहा जाता था, लेकिन वक्त गुजरता गया और दुनिया के कई दूसरे बॉलर्स ने भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सरफराज नवाज की इस इजाद को क्रिकेट की दुनिया में अपना लिया गया और आज की एक्शन से भरपूर क्रिकेट में हर टीम के पास रिवर्स स्विंग बॉलर्स मौजूद हैं। नंबर 8। दोस्तों 20वीं सदी से पहले तक क्रिकेट को सिर्फ बल्लेबाज और बॉलर का खेल ही समझा जाता था, क्योंकि फील्डर का रोल तब तक वही था जो शादी में बारातियों का होता है। मगर ये कॉन्सेप्ट चेंज किया साउथ अफ्रीका के सुपरमैन फील्डर जोंटी रोड ने। जोंटी रोड मैदान में अपनी फील्डिंग एफर्ट से सबको हैरान कर दिया करते थे। ना तो उनके आसपास से कोई कैच जाता था और ना ही कोई रन। इवन बल्लेबाज की कोई परफेक्ट शॉट भी अगर जोंटी रोड के रडार में आ जाती तो वो उसे जाने नहीं देते थे। जोंटी रोड 20 से 30 रन सिर्फ अपनी फील्डिंग एफर्ट से ही बचाते थे और यही चीज उनकी टीम को जीत तक ले आती थी। बस फिर भाई साहब जोंटी रोड का ये सुपर फील्डर वाला कॉन्सेप्ट भी क्रिकेट की दुनिया में अपना लिया गया और अब तो हर टीम में कोई ना कोई एक जोंटी रोड जरूर मौजूद होता है कि नहीं। नंबर 7। भाई साहब 1980 तक फास्ट बॉलर्स का दबदबा तो खत्म हो ही चुका था और हेलमेट पहनकर हर बल्लेबाज ही फास्ट बॉलर्स को निडर अंदाज में फेस करता था। लेकिन एक फास्ट बॉलिंग अटैक के सामने ओपनर आकर अग्रेसिव बल्लेबाजी करना श्रीलंकन बल्लेबाज सैनिथ जयसूर्या ने ही शुरू किया था, क्योंकि जयसूर्या से पहले तक ओपनर आकर रिस्की खेलने वाले बल्लेबाज को प्रॉपर बैट्समैन नहीं समझा जाता था, बल्कि ओपनर का काम तो ग्राउंड शॉट खेलना और विकेट रोकने का हुआ करता था। मगर जयसूर्या ने ओपनर आकर टिक टिक वाला कॉन्सेप्ट ही बदल डाला और पावर प्ले में एग्रेसिव और फील्डर्स के ऊपर से शॉट खेलना शुरू की। तो बस जनाब जयसूर्या का ये वाला अंदाज अब दुनिया के सभी ओपनर बल्लेबाज अपनाए हुए हैं। नंबर 6। दोस्तों 90 के आखिर में एक बार फिर बॉलर का पलड़ा तब भारी हुआ जब मैदान में फास्ट बॉलर जैसे शुएब और ब्रेट ली ने कदम रखा। उनके बाउंसर्स को हिट करना तो दूर, बल्लेबाजों का खुद को बचाना भी मुश्किल होता था। लेकिन इस सिचुएशन को बदला लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर ने। सचिन ने शुएब और ब्रेट ली की 150 की रफ्तार से आने वाली बाउंसर डिलीवरी को भी कुछ इस अंदाज में खेला कि बॉल बाउंड्री से ही बाहर जाके गिरी और ये क्रिकेट में एक ऐसा बदलाव था जिसने फास्ट बॉलर्स को बड़ी ही मुश्किल में डाल दिया था। वैसे तो सचिन के बाद भी कई बल्लेबाजों ने इस अंदाज को अपनाया, मगर सचिन की तरह ये शॉट कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं खेल सका।
नंबर 5, भाई साहब क्रिकेट में हथियार माने जाने वाला यॉर्कर अटैक वैसे तो 90 के आखिर में मशहूर हुआ था, लेकिन वकार यूनिस ने रिवर्स स्विंग यॉर्कर करके सबको हैरान कर दिया। इन यॉर्कर्स का ना तो कोई तोड़ था और ना ही कोई बल्लेबाज उनसे बच पाता था। लेकिन वकार के बाद असल बदलाव तो तब आया जब लैसिथ मेलिंगा ने अपने अनोखे एक्शन के साथ एंट्री मारी। मेलिंगा को सिर्फ एक ही चीज में महारत थी, वो थे उनके परफेक्ट यॉर्कर्स। वैसे तो बॉलर्स एक के बाद दूसरा यॉर्कर करते हुए अक्सर चूक जाया करते हैं, लेकिन मेलिंगा का निशाना बहुत पक्का था। इवन वो बैक टू बैक 6 की 6 डिलीवरीज यॉर्कर कर दिया करते थे। मेलिंगा ने दुनिया भर के बॉलर्स को ये नामुमकिन काम करके दिखाया और अब देखते हैं कि दुनिया का कौन सा दूसरा बॉलर मेलिंगा की कमी को पूरा कर पाता है। नंबर 4, दोस्तों 90s के आखिर में बल्लेबाजों ने क्रिकेट का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और एक अलग ही अंदाज अपनाकर दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। शाहिद अफरीदी ने अपने कैरियर की दूसरी ही इनिंग में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 37 बॉल्स पर सेंचुरी बना दी थी और इसके बाद उनकी हर इनिंग ऐसी ही होती थी जैसे वो अपने कैरियर में आखिरी बार क्रिकेट खेल रहे हों या फिर आखिरी गेंद पर 6 रन की जरूरत हो। ना तो उन्हें अपनी विकेट की परवाह होती थी और ना ही मैच की सिचुएशन का कोई ख्याल। हाँ, अगर ख्याल होता था तो बस ये कि छक्का कितना दूर जाना चाहिए। अफरीदी का ये स्टाइल और क्रिकेट में उनका ये बदलाव फैंस को तो बेहद पसंद आया, मगर किसी दूसरे बल्लेबाज ने अफरीदी का ये अंदाज नहीं अपनाया। यानी कि अफरीदी जैसा प्लेयर ना तो पहले क्रिकेट में आया था और ना ही अब है। नंबर 3, दोस्तों 90s के आखिर में और 20वीं सदी की शुरुआत में यॉर्कर्स ही एक ऐसी डिलीवरी थी जो बल्लेबाजों को मुश्किल में डाले हुई थी। बल्लेबाजों के पास यॉर्कर्स को डिफेंड करने के सिवा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। इवन एक परफेक्ट यॉर्कर तो डिफेंडेबल भी नहीं होता था, बल्कि सीधा किलियां ही उड़ाता था। मगर 2005 में एक ऐसे बल्लेबाज ने मैदान संभाला जो यॉर्कर को खेलना बचपन से ही सीख कर आया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ जब स्विंग मास्टर मोहम्मद आसिफ की यॉर्कर डिलीवरी को एक अजीब सी शॉट खेलने की कोशिश की तो सब बड़े ही हैरान हुए, मगर जल्द ही धोनी ने इस शॉट को परफेक्ट बनाया और यॉर्कर लाइन पर पड़ने वाली गेंद को भी छक्का लगाया और आज दुनिया इस शॉट को हेलीकॉप्टर के नाम से याद करती है। यॉर्कर को हेलीकॉप्टर स्टाइल में छक्का लगाकर धोनी ने क्रिकेट को एक नया रुख दे दिया था। नंबर 2, दोस्तों शुरुआत में क्रिकेट को बल्लेबाज और बॉलर का खेल समझा जाता था। जॉन टी रोड ने अपनी फील्डिंग एफर्ट से इसमें कुछ न कुछ जान डाल दी थी, लेकिन कीपर का रोल फिर भी विकेट के पीछे खड़े होकर गेंद को रोकना ही होता था। वो बॉलिंग तो वैसे भी नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके अलावा बैटिंग में भी जीरो थे। फिर ऑस्ट्रेलिया ने मैदान में उतारा एडम गिलक्रिस्ट को, जो शुरू से ही कीपिंग के साथ साथ बैटिंग भी सीख कर आए थे। गिलक्रिस्ट विकेट के पीछे भी कमाल थे, लेकिन अपनी शानदार बैटिंग के साथ सब कीपर्स के ऊपर भारी थे। गिलक्रिस्ट की ये टेक्निक को दुनियाई क्रिकेट के तमाम कीपर्स ने अपना लिया और बैटिंग में खूब महारत हासिल की। आज की जदीद क्रिकेट में हर कीपर एक अच्छा बैट्समैन है। नंबर 1, दोस्तों क्रिकेट में हमेशा से ही बल्लेबाजों को हमने स्ट्रेट पैड और स्टाइलिश अंदाज में खेलते हुए देखा है। बल्लेबाजों की कोशिश हमेशा बिना रिस्क लिए रन करने की होती है, लेकिन फिर क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा एक ऐसे लेजेंड ने जिसकी डिक्शनरी में अंडर प्रेशर और डिफेंड नाम का कोई शब्द ही नहीं था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ AB डिविलियर्स की। पहले बल्लेबाजों का फोकस ज्यादातर ग्राउंड शॉट और सेफ शॉट पर होता था, लेकिन डिविलियर्स ने ये कंसेप्ट बदल कर रख दिया। AB की इनिंग रिस्की पैडल और स्ट्रेट ड्राइव से शुरू होती थी और रिवर्स शॉट्स और स्कूप तक जाती थी, और फिर वो हर वो शॉट खेलते थे जो रन दे सकती हो। डिविलियर्स के सामने तो बॉलर्स की लाइन ही खराब हो जाया करती थी, क्योंकि वो ऑफ स्टंप से बाहर आती हुई गेंद को भी लेग साइड पर छक्का लगा दिया करते थे और मैदान में हर तरफ और हर कोना उनके बल्ले की रीच में रहता था। इसीलिए तो उन्हें मिस्टर 360 भी कहा जाता था। AB ने क्रिकेट को एक ऐसे नए मोड़ पर पहुंचाया जहां T20 क्रिकेट भी AB के बगैर अधूरी सी लगती है, और यही बदलाव अब हमें हर आने वाले धाकड़ बल्लेबाज में भी नजर आता है।